सिवा तानों के, और दिया भी तो मतलब के लिए, ताने मारने के लिए। लेकिन ये जब देता है ना तो कभी ताने नहीं मारता। तो जहां जिस घर में प्रभु की वासना है, जहां प्रभु का नाम लिया जाता हो, माता लक्ष्मी तो अपने आप दौड़ी दौड़ी आती है। और आप लोग जिस चीज का घमंड करते हो, अहंकार करते हो, ये तो हाथ का मैल है। आज ये पैसा अपना है, कल किसी और का, परसों किसी और का हो जाएगा। ये किसी का नहीं रहा। कहने का मतलब मेरा यह है कि माता लक्ष्मी, ये जो माया है, ये भगवान विष्णु के सिवा किसी की नहीं हुई। यहाँ वहां जाती है, दर्शन दे करके लौट जाती है। यहाँ तो लोग अपने को मारते हैं, पैसों के लिए लड़ते झगड़ते हैं, कत्ल कर देते हैं। इतना डर दुश्मन से नहीं लगता जितना अपनों से लगता है। दुश्मन होता तो कम से कम सामने से वार करता है, लेकिन जो अपने होते ना, वो पीठ पीछे वार करते हैं, तब कष्ट होता है, तब दुख होता है। एक बार लोहा और सोना आपस में बातचीत कर रहे थे। सोने ने कहा कि भैया मेरा इतना भाव है, मैं इतना महंगा हूं, लेकिन मुझे काटता कौन है? एक लोहा। मुझे एक लोहा काटता, जबकि मैं इतना बड़ा हूं, मेरा भाव इतना है। तो लोहे की आंखों से आंसू निकले। लोहे ने कहा, रे भैया तू तब भी ठीक है कि तुझे लोहा काटता है, लेकिन मुझे देख, मुझे कितना दुख होता, कितनी पीड़ा होती है। अरे तुझे तो किसी और ने काटा, लेकिन मुझे तो मेरा अपना ही काटता है। लोहे को जब लोहा काटता है ना, तो कितना दुख होता है। तुझे तो किसी और ने काटा तो इतनी पीड़ा, इतना कष्ट नहीं होता। ये बात सत्य है। अपना ही जब अपने को मारता है, हम लोग तो उसको अच्छा समझते रहे, लेकिन अपना ही अपना बन करके जब दगा करता है ना, तो दुख होता है। इस संसार में प्रभु सिर्फ ऐसे हैं जिनकी चरण शरण में जाने से सारे दुख, कलेश, पीड़ा सब कट जाती है। लेकिन जो लोग कहते ना कि प्रभु मैं जितनी आपकी पूजा करती हूँ, जितनी आपकी भक्ति करता हूँ, उतना ही आप कष्ट देते हो, तो प्रभु कष्ट नहीं देते, वो आपके दुश्मन थोड़े ही हैं। हम कर्म उल्टे करते हैं। हमारे कर्मों के कारण हमें सुख दुख भोगने को मिलता है। हमारे जीवन में दुख भी आए ना, तो ये हमारे कर्मों के कारण, और सुख आया वो भी हमारे कर्मों के कारण। इसलिए प्यारे, कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे करोगे तो उसका नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा। और ये माया के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिस घर में सुख शांति रहती है, प्रेम रहता हो आपस में, उसी घर में माता लक्ष्मी की वासना है। और जिस घर में साफ सफाई न हो, हर समय कलेश होती रहे, झगड़ा होता रहे, लक्ष्मी माँ वहां से चली जाती है, वहां धन टिकता नहीं है। घर में भी साफ सफाई रखनी चाहिए। मैंने बहुत सारी माताओं को देखा है, सर्दियों के टाइम में जब हम कथा करने जाते हैं ना, तो रसोई में भोजन बनाएंगी तो पैरों में चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं। भगवान आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, क्योंकि वो रसोई है, और रसोई में हम पैरों में चप्पल पहन के भोजन पका रहे हैं। प्रभु नहीं आ सकते। मैंने कुछ माताओं को ये भी देखा है कि भोजन जब बनाती है ना, सब्जी बना करके रख ली, और सब्जी बना के रखने के बाद शाम की रोटी होती है ना, बासी कूसी रोटी,
तो उसी को लेकर के सब्जी परोस के और वहीं रसोई में बैठ कर के खाने लगी। देखे सब्जी कैसी बनी है। कुछ माताएं ऐसी होती है कि भोजन बनाने के बाद सब कुछ वहीं पड़ा है, सब्जी भी वहीं, आटा वहीं पड़ा है और वहीं बैठ करके भोजन करने लगे। भगवान आ सकते क्या ऐसे? नहीं आ सकते, कभी नहीं आएंगे। हमें अपनी रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए, रसोई को कभी झूठा नहीं करना चाहिए। न जाने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अतिथि देवो भवः, अतिथि देवताओं के समान है। जिस रसोई में हम झूठा भोजन कर दें, न जाने हमारे घर कौन सा अतिथि आ जाए, वही भोजन हम उसको परोसें। अब वो चाहे कुछ भी करें, हमें ये मतलब नहीं, हमें दूसरे का नहीं देखना चाहिए। दूसरा सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, कैसा भी कर्म कर रहा हो, लेकिन हमें अपने कर्म संभालने हैं। ये मत कहो कि कौन सा पंडित आ रहा है, ये मत कहो, अरे कौन सा होगा यही खिला दो। लेकिन नहीं, मेन बात एक है कि अतिथि देवो भव, आया हुआ अतिथि देवताओं के समान है। इसलिए प्यारे, रसोई को कभी झूठा नहीं करना चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। ये तू मैं होती रहती है ना घर में, झगड़ा होने लगता छोटी छोटी बातों पर, तो वहां भगवान नहीं आते। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमस कसाए की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, अगर घर में भी दीपक ना जले, संध्या बंदन करना चाहिए, क्योंकि संध्या बंदन नहीं किया तो भगवान नहीं आते। घर में संध्या बंदन करना जरूरी है। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान,
हमारे सामने और हम सब कुछ करते हुए भी ना करें, हम सब कुछ करने के लायक हैं और फिर भी उसकी सहायता ना करें, उसकी मदद ना करें, तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। किसी दुखियारे को सहायता करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। प्रभु कहाँ है? हमारे हृदय में। अरे अंतर के बोलिएगा, भगवान हमारे हृदय में। हम संसार में ढूंढते फिरते ना, इस सारे संसार में, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में है। अरे अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर मनुष्य के अंदर अगर आप ढूंढोगे तो हर प्राणी के अंदर भगवान का आवास है। हर मनुष्य के अंदर प्रभु है, लेकिन ढूंढने की कोशिश तो करो। अरे हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। लेकिन हो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। भुलिवा के बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, ये कथा
हमें यही सिखाती है। तो हम क्या सिखाती है? हमें चलना चाहिए तो किसके ऊपर, किसके अनुसार चलना चाहिए? जोर से बोलो। बारे लल्ला, अरे फ्री फायर खेल रहे हो? जय हो। हाँ तो मैं ही से कह रहे। देखिए आप अभी छोटे हो, हमारी बात सुनो, छोटे हो अभी, और ये फ्री फायर बहुत बड़ी चीज है। अभी से लड़का लड़ाई लड़ने की सीख रहे हो, आगे चल करके क्या बनेगा? लड़ाकू ही बनेगा। ये हमारे माता पिता के हाथों में होता है। माता पिता चाहें, माँ एक ऐसी होती है बच्चे को अपने सांचे में जैसे ढालेगी वैसे ही बनेगा। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ नहीं कि फोन पकड़ा दिया, कॉपी किताब की जगह फोन पकड़ा दिया। पढ़ाई भी होगी तो फोन से होगी। ओलम भी पढ़ना सीखेगा तो फोन से सीखेगा, ABCD भी सीखेगा तो फोन से सीखेगा। अब जब शुरू से ही फोन पकड़ा दिया फिर बाद में जाकर के सुधारो तो कहां से सुधरेगा? अपनी संतान को संस्कार दो, इन्हें राधे संस्कार की आवश्यकता है। अब भगवान के पांडाल में बैठ करके इनको कथा श्रवण करनी चाहिए। सुबह सुबह माताएं पूजा करें तो पूजा करते समय भागवत गीता का एक पाठ भी पढ़े ना, रामायण का पाठ भी पढ़े, तो अपनी संतान को पास में बिठाल करके उनको सुनाओ, तभी प्रभाव पड़ेगा। अब आपने सुबह सुबह फोन पकड़ा दिया और लाला गाने सुन रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, तो कहां से भैया वो आएगी? बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। बुरा मत मानना मैया, ये बात सच है। बच्चा चोरी करने सीखता तो कहां से सीखता है? माँ से ही सीखता है। क्योंकि जब छोटा सा हुआ किसी के खेत में से सब्जी चुरा के ले आया तो माँ ने पूछा लाला कहाँ से लायो? तो लाला कहेगा कि मैया मैं पास के खेत में से चुरा के लायो। तो मैया बड़ी खुश होगी और खुश होएगी, कहेगी अरे लाला तूने बहुत बढ़िया काम करो, आज की सब्जी बन जाएगी। तो बेटा खुश हो जाता है कि मेरी माँ इतनी खुश हो गई, मैं सब्जी चुरा के लाया। तो उसको लत पड़ जाती है, धीरे धीरे रोज चोरी करने लगता है और फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। जब पकड़ा जाता है तो माँ जब मिलने जाती है तो आंसू बहाती है माँ। बेटा कहता है अब क्यों रो रही है? अरे चोरी करना भी तो तूने ही सिखाया। काश बेटा जब बचपन में छोटी सी चोरी करके घर में लाया तभी माँ एक थप्पड़ देती और कहती कि आज के बाद तू ये चोरी की चीज घर में लाया तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तो बेटा डर जाएगा कि मेरी माँ डांटती है, चिल्लाती है, मैं नहीं करूंगा चोरी। बच्चों को ढालना माता पिता के हाथों में होता है। अब बच्चा गाली भी दे रहा है ना तो माँ बाप हंस रहे, अरे भैया देखो गाली देता है मेरा बेटा, खुशियां मना रहे हैं, उसको गालियां देना सिखा रहे हैं, कब तक नहीं बिगड़ेंगे। तो बच्चों को सुधारना माँ के हाथों में, माता पिता के। आप जैसे ढालते जाओगे औलाद वैसे ही ढलेगी। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय मैया सुनीति महाराज उत्तानपाद, इस कथा में ज्यादा कुछ नहीं है। अब रामायण सुनाने के लिए पूरी सुनाते रहो, लेकिन ये कथा कहती क्या है हमको मेन पॉइंट पकड़ना चाहिए। मैंने बताया कि यहाँ जितने बैठे सब उत्तानपाद है। उत्तान का पाद का मतलब उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपाद। माँ के गर्भ में हम और आप 9 महीने तक उल्टे लटके होते हैं, पैर ऊपर होते तो हम सब उत्तानपाद हुए। जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद है। तो महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी,
हम भी उत्तानपाद हैं, हमारी भी दो ही रानियां, एक बुद्धिमानी एक मनमानी। महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि थी। तो संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक नीति पर चलने वाले और एक अपनी रुचि पर चलने वाले। एक अपनी बुद्धिमानी से काम लेते हैं और एक वो जो मनमानी करते हैं। तो शास्त्र कहता है कि नीति के अनुसार चलो। महाराज उत्तानपाद ने क्या किया? महाराज उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से, रुचि से, मनमानी से बड़ा प्रेम था, जिसके कारण सुनीति को धक्का मार के भगा दिया, यानी नीति को घर से बाहर कर दिया, रुचि को अपना लिया। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? ध्रुव भैया हुए मैया सुनीति के पुत्र और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। सुनीति के पुत्र ध्रुव होने के नाते ध्रुव जी ने लोक परलोक दोनों पर राज्य किया। 36,000 वर्ष राज्य किया और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके खड़े हो गए अपनी मां को साथ लेके। जहां आकाश में आज भी ध्रुव तारा बन के चमकते हैं, तो हम आकाश का ध्रुव तारा तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ ऐसा काम करो। गुणः पूजा स्थानम, पूजा का स्थान गुण है। कोई एक ऐसा गुण लाओ जहां समाज में आपकी पूजा होने लगे। हम आकाश का ध्रुव तारा तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा काम करो जो समाज का तारा बन करके चमके। उत्तम के साथ क्या हुआ? उत्तम को ना तो लोक मिला ना परलोक मिला। यक्षों से युद्ध कर बैठे। उत्तम की मां सुरुचि उत्तम को ढूंढने के लिए वन की ओर गई। वन में आग लग जाती है, आग की लपेटों में आकर के सुरुचि की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे, ये कथा हमें सिर्फ यही सिखाती है कि हमें नीति के अनुसार चलना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। और जो व्यक्ति नीति और शास्त्रों को अपना करके चलते हैं, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। बोले गोविंद भगवान के। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक भक्त ध्रुव हुए जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु के दर्शन किए और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके खड़े हो गए। और एक भक्त वो हुए जो प्रहलाद जी थे, जिन्होंने तो राक्षसों के घर में जन्म लिया। ये हिरण्याकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दोनों सगे भाई थे। एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में ले गया और सोने लगा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, मनु शत्रुपा से कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। मनु शत्रुपा ने कहा, प्रभु हम सृष्टि बढ़ाएं तो सृष्टि की रचना करेंगे तो लोग रहेंगे कहाँ? क्योंकि पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष ले गया पाताल लोक में। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता न करो। भगवान श्री हरि नारायण को पता चला तो भगवान श्री हरि नारायण पाताल लोक में पहुंचे। पृथ्वी को उठा करके ले जाने लगे, सूकर का रूप धारण करके। हिरण्याक्ष के नेत्र कुले कौन है जो इस पृथ्वी को ऐसे ले जा रहा है? यदि इस पृथ्वी को ले जाना है तो हमसे पहले युद्ध करना होगा। युद्ध के लिए भगवान तैयार हो गए। हिरण्याक्ष का वध किया और वध करके पृथ्वी को जल पर स्थिर किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज ने पूछा कि प्रभु ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप आखिर थे कौन? सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पूर्व जन्म में जय और विजय नाम के पहरेदार थे। भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का ये पहरा लगाते थे। तो एक दिन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों ऋषि भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में पहुंचे। तो जय और विजय ने इन्हें रोक दिया। जय और विजय ने इन्हें रोक दिया और कहा
कहाँ जा रहे हो? बोले हम प्रभु के दर्शन करने आए हैं। पहरेदारों ने इन्हें रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, जब तक हमारे प्रभु की आज्ञा नहीं होगी। हमें अपने प्रभु से आदेश लेकर के आने दो, उसके बाद आप प्रवेश करना। जय और विजय की बात सुन करके चारों ऋषियों को बहुत बुरा लगा और श्राप दे दिया कि तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। और श्राप क्या दिया? 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। दोनों पहरेदारों को ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्म तक भूमि पर तुम राक्षस बन करके रहोगे। उसी समय ये बात सुनकर के दोनों पहरेदार चरणों में गिर गए। प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। ऋषियों ने कहा कि हम अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव क्या था? तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। ऋषियों ने कहा कि तुम राक्षस जरूर होंगे, लेकिन 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। तो सुखदेव भगवान ने कहा ये वही दोनों पहरेदार इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बन करके आए, तो भगवान ने हिरण्याक्ष का तो वध कर दिया, लेकिन अब बारी किसकी है? हिरण्याकश्यप की। तो हिरण्याकश्यप ने सुना कि उस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे अपना बदला अवश्य लूंगा। बदला लेने का मात्र एक उपाय है और वो है तपस्या। मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करूंगा और उस विष्णु का वध करूंगा। तो हिरण्याकश्यप वन में जाकर के 12 वर्ष ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट होते हैं, वत्स हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। तो हिरण्याकश्यप ने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो इतना दीजिए, आप हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, बोले अरे भाई, अरे मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे अमर कहां से कर दूं? बोले दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्याकश्यप बड़ा चालाक था। हिरण्याकश्यप ने कहा प्रभु चलो अमर करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, दूसरा वरदान दो। तो क्या मांगा? कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरो पर न मरो, निस में न मरो दिन में न मरो, बाहर न मरो भीतर न मरो। हिरण्याकश्यप ने कहा प्रभु कि नर से
हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं। हिरण्यकश्यप ने एक सांस में इतने वरदान मांग लिए, प्रभु देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना निस्मे मरू, ना दिन में मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, ना साल के 12 महीने में मरू। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। एक सांस में इतने वरदान ब्रह्मा जी ने कहा मस्त ऐसा ही होगा। वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि हिरण्यकश्यप आगे चल करके ऐलान कर दिया कि सुनो, आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। छोटे मोटे राजा पहले से ही अपना राजपाट छोड़ करके डर के मारे भाग गए। इंद्र का भी इंद्रासन छीन लिया, और जब इंद्र का इंद्रासन छीना तो एक दिन हिरण्यकश्यप बाहर गया हुआ था। रानी कयादु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, रानी कयादु का गर्भ धारण था। इंद्रदेव ने जाकर के रानी कयादु को कैद कर लिया, हाथ में तलवार लेकर के मारना चाहा तो नारद जी प्रकट हो गए। देवराज क्या कर रहे हो? एक पुरुष होके अबला नारी पर हाथ उठाते हो, कितनी लज्जा की बात है। देवराजेंद्र ने कहा, देव ऋषि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं एक पुरुष हूं और ये एक नारी है। अरे मैं तो इसको इसलिए मार रहा था कि इसका पति एक राक्षस है और इसके गर्भ में उसी का अंश पल रहा है। इसके गर्भ से भी राक्षस हुआ तो हम देवताओं का संहार करेगा। नारद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। माता कयादु के गर्भ से जो पुत्र होगा वो कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा, भगवान का भक्त होगा। इंद्र ने कहा यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। इंद्रदेव ने क्षमा किया, चले गए। तो रानी कयादु देव ऋषि नारद के चरणों में गिर गई और कहा, गुरुदेव गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना।
नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखला दो तुम। सोया हुआ भाग्य मेरा हे नाथ जगाओ तुम। सोया है भाग्य मेरा हे नाथ जगा दो तुम। मेरी नाव भंवर डोले, जय हो मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, राधे नहीं दिल से भुला देना। नित माला
पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज मैया कयाधु देव ऋषि की नारद जी के आश्रम पर जाती हैं। वहां जाकर के उन्होंने कथा श्रवण की। प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया। मां के गर्भ में प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैया कयाधु वापस आई महलों में। तो मैया कयाधु के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उस पुत्र का नाम प्रहलाद पड़ा। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, राज, अनुराग, वैराग और प्रहलाद। ये 4 पुत्र थे हिरण्याकश्यप के। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही कृष्ण ग्रह गृहीतात्म निवेद जगती ग्रसम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया। प्रहलाद पर बांके बिहारी का रंग चढ़ गया। कहते ना कि सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजा रंग। काला रंग हर किसी रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार प्रहलाद जी पर बांके बिहारी का रंग चढ़ गया। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजा। जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा उस विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा और कहा कि सुनो, यहाँ सभी दैत्यों के पुत्र पढ़ने आते हैं और स्मरण रहे ये हमारे दुश्मन का नाम ना लेने पाए, उस नारायण का। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र सांडामृग थे। सांडामृग ने कहा ठीक है महाराज, छोड़ करके चले गए। समय व्यतीत होता गया। एक दिन हिरण्याकश्यप विद्यालय में अपने पुत्र से मिलने के लिए गए तो पुत्र को गोदी में बिठा लिया और कहा पुत्र बताओ कितने पाठ याद किए। विद्यालय में पहुंचे तो प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने 1 पाठ याद किया। अच्छा हाँ, अरे तो सुनाओ तो प्रहलाद जी सुनाने लगे। पिताजी तत्साध मन्ये सुरवह्यम देहना सदा समुद्विग्न ध्यान सदिग्रहास हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यत्म हरिमाश्रयेत्। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपम। कूपम माने कुआं। जो गृहस्थी का जो अंधा कुआं है, इस कुएं से निकल करके प्रभु की चरण शरण में जाओ, यही सबसे बड़ी उत्तम विद्या है। हिरण्याकश्यप ने जो ये बात अपने पुत्र के मुख से सुनी, तलवार निकाल करके गुरुजी की गर्दन पर रख दी। बोले कहो महाराज, हमने क्या कहा था कि हमारे दुश्मन का नाम न लेने पाए, और इसने तो लेना प्रारंभ भी कर दिया। गुरुदेव चरणों में गिर गए। महाराज क्षमा करो। बोले हमने नहीं सिखाया, तुमने नहीं सिखाया और हमने भी नहीं सिखाया, फिर सीख के आया कहाँ से? तो कहा महाराज मुझे तो लगता है कि पेट से सीखा हुआ आया है, माँ के गर्भ में ही सीख के आया है। तो ये बात तो सही थी, कोई गलत नहीं थी, क्योंकि प्रहलाद ने सारा ज्ञान माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। नारद जी को गुरु गर्भ में ही बना लिया, सारी कथा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और जब ये बात सुनी, हिरण्याकश्यप ने कहा सुनो, आगे से
इसे अभी एक पाठ याद हुआ है, आगे से यदि एक भी पाठ याद हुए तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हिरण्याकश्यप चले गए समझा के।